जाओ परिवार में मुसीबत आ गई है। तुम्हारा गोंगपिंग पहाड़ पर शिकार कर रहा था, उसे जहरीले सांप ने काट लिया। अब वो बचेगा नहीं। गोंग पिंग। बड़े भैया। गोंगपिंग, गोंगपिंग, सुन रहे हो? गोंग पिंग, मेरे बेटे, मुझे मत डराओ माँ। जल्दी से आंख खोलो। गोंग पिंग उठो ना। डॉक्टर जल्दी आ, इसे बचाओ। नहीं, जिस सांप ने काटा है वो बहुत जहरीला फेफड़ों तक पहुंच चुका है। शहर जाने में 3 घंटे लगेंगे। शायद तब तक देर हो जाए। मैंने कहा था ना, वो महंगी है और बड़े भैया को मार डाला। अब क्या होगा? पिताजी मर नहीं सकते। ताइसुई में कमाल का असर है। जल्दी से ताइसुई निकालो। माँ तुम जाग गई? भाभी चिपा बहुत बदबूदार है। अभी होश में आओ, बड़े भैया मर गए। हाँ, जल्दी करो, अगर पिताजी को नहीं खिलाया तो देर हो जाएगी। गोंग पिंग, तुम्हें जरूर जागना होगा। गोंग पिंग की उंगली हिली। बेटा, भूत आ गया। गोंगपिंग, मेरे बेटे, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा हुआ। ये कैसे हो सकता है? नाड़ी स्थिर है, सारा जहर निकल गया। गोंगपिंग ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। गोंग पिंग, फुबाओ ने तुम्हें बचाया है। फोबाओ, भाभी को पागल बना गया है क्या? ये बेकार लड़की सच में लोगों को बचा सकती है। मुझे लगता है अभी जानबूझकर हमारे खिलाफ है। तुम्हारा मतलब फुबाओ ने मुझे बचाया? हाँ बिल्कुल। तो फिर वो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। अब से मैं उसका दोगुना ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छा, मुझे पिताजी और माँ मिल गए। फुबाओ आप दोनों को एक अच्छी जिंदगी देगी। देखो तियानक्सी कितना शांत है। लगता है भविष्य में वो उन बेकार लड़कियों से कहीं ज्यादा कामयाब होगा, ज्यादा काबिल होगा। खुद तो बेकार है ही। हमारी फुबाओ की तरह नहीं है। हमारी फुबाओ तो पूरे घर की जान है। अपनी जबान पर लगाम लगाओ। भाभी, मुझे गाली दे रही हो? सुन पांडी, चुप रह। कल जब बड़े भैया को मुसीबत पड़ी थी, तुमने बहुत घटिया बातें कही। वो हिसाब मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने तो कल सच ही कहा था। खाना खा लो, फिर कपड़ा मिल जाओ। भूलना मत, ये नौकरी तुम्हारी भाभी ने दिलवाई है। जाऊंगी और वो नौकरी मैंने पैसे देकर ही ली है। अरे माँ आदत है, वो तुम्हें फंसाना चाहती है। शुलियान, तुम बच्चे को भी ले आई? ग्रुप लीडर, घर पर सब व्यस्त हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं काम में बाधा नहीं डालूंगी। ठीक है, बस काम में कोई रुकावट ना हो। ग्रुप लीडर मैं नई कर्मचारी हूँ। सुन पांडे, शुलियान दूसरे ग्रुप की बेस्ट वर्कर है, इसके साथ मिलकर अच्छे से काम करो। हो बस यही बड़ी आई है। मेरी तरह करो, समझ गई? मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। मैं जरा और काम निपटा लूं। बेकार लंगड़ी, पता नहीं बड़े भैया को तुम में क्या दिखा। चलो मैं भी कहीं आराम कर लूं।
किस ग्रुप में आग लगी है? बताते हैं दूसरे ग्रुप में। फैक्ट्री मैनेजर बहुत गुस्से में है। बर्बाद। अगर पता चल गया कि मैंने आग लगाई, नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। किसने किया? खुद सामने आ जाओ। अब तक क्यों नहीं बता रहे? सच सच बताओ। तुमने किया। वो तुम हो। तो फिर तुम ही हो। नहीं नहीं, मैं नहीं। तो फिर तुम ही होगे। फैक्ट्री मैनेजर, मैं भी नहीं हूं। अच्छा, कोई नहीं मानता। आज तुम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ। जो भी असली दोषी पकड़वाएगा उसे ग्रुप लीडर बना दूंगा। ग्रुप लीडर? हर महीने कई रुपए ज्यादा मिलेंगे। फैक्ट्री मैनेजर, मुझे पता है कौन आग लगाने वाला है। कौन? वही झांग शुलियान। सुन पांडी, तुम मुझ झूठा इल्जाम लगा रही हो। शिवलियान, तुम ही हो। मैंने तो तुम पर इतना भरोसा किया था, तुम्हें ग्रुप लीडर बनाने वाला था। तुमने इतनी बड़ी गलती की। ये बहुत बड़ा मामला है कि तुमने मुझे आग लगाते देखा। तुम्हारे अलावा और कौन हो से देखा? भाभी, मैंने पहले ही कहा था वो लड़की मनहकी है, तुमने माना नहीं। देखो, फैक्ट्री में आग लगी, ये सब उस अभागन के कारण हुआ। पूरी औरत, तू ही महकी है, तूने ही आग लगाई। शिकायत करोगी तो सब्ज भी लाओ। सिर्फ एक तरफा बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंधविश्वास। मैं ये कैसे मान लूं? दोपहर का समय था, बाकी सब खाना खाने गए थे, सिर्फ मैं और झांग शुलियान। मैंने सच माना कि उसने एक चीज गिरा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही आग का कारण थी। मेरी भी गलती है, पर फैक्ट्री का नुकसान नहीं बचा पाई। कितने बजे वर्कशॉप से निकली थी? 12:30 बजे। मैंने बिल्कुल साफ देखा। 12:30 बजे मैं वर्कशॉप में थी ही नहीं। भाभी, मुझे पता है तुम मानना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हारी शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती गलती है। झांग शुलियान, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि मेरे पास गवाह है। क्योंकि मेरे पास गवाह है। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास गवाह है जो तुम्हें बेकसूर साबित करेगा? कौन? वर्कशॉप में उस वक्त कोई नहीं था, वो बस डरा रही है। मेरा गवाह है। नामुमकिन। मैंने खुद देखा, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं हो सकता जब तक तुम किसी और के साथ मिलकर सबको बेवकूफ न बनाना चाहो। ये साथी इतनी जल्दी कूद पड़ी। शुलियान साथी को बोलने का मौका नहीं देती, कहीं तुम्हें ही दोष न लगे। हाँ बिल्कुल, यही तो माँ को परेशान कर रही है। फैक्ट्री मैनेजर, मुझे बस लगता है कि गलती करने पर मानना चाहिए, लेकिन सच जानने के बाद मैं उन्हें बचाने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छा, हमारी फैक्ट्री को ऐसे ही ईमान साथियों की जरूरत है। मैंने तुम्हें कैसे सिखाया ऐसे काम करते हो? शुलियान साथी ने तो अभी कुछ बताया ही नहीं। तुमने उस पहले ही दोषी ठहरा दिया। फैक्ट्री मैनेजर, मुझे ये मंजूर नहीं। हम क्यों माने कि उसके पास कोई गवाह है? हो सकता है उसने पैसे देकर गवाह खरीदा हो। मैं ही उसकी गवाह हूं। सुनो सब, साथी झांग शुलियान ने आग बुझाने में मदद की। आज से इसे ग्रुप लीडर बनाया जाता है और 2 रुपए इनाम। फैक्ट्री मैनेजर, ये क्या हो रहा है? सुनो, क्योंकि झांग शुलियान की मदद से दूसरे ग्रुप की वर्कशॉप में लाखों का नुकसान बच गया। हमारा चमड़ा सही सलामत है।
200 रुपए नकद। मैं और गोंगपिंग एक महीने में 30 भी नहीं कमाते। उस झंग शुलियान को क्यों मिले? हाँ सही कहा। फैक्ट्री मैनेजर, आप इंसाफ कीजिए। फैक्ट्री मैनेजर, भले ही आप मेरी भाभी को पसंद करते हो, लेकिन इतनी खुलकर पक्षपात नहीं कर सकते। क्या तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हो? और मैंने पक्षपात किया? मैं आप पे आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करती। चूंकि आप कह रहे हैं कि उसने नहीं किया, तो मान लेते हैं कि उसने नहीं किया। अरे भाभी, तुम्हारी तो किस्मत है। फैक्ट्री मैनेजर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या झांग शुलियान का फैक्ट्री मैनेजर से कोई रिश्ता है? सुन पांडी, तुम जानबूझकर ऐसी बातें कह रही हो जिससे लोगों को शक हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कुछ भी मैनेजर ने जमानत दे दी तो मैं तो तुम पर भरोसा करूंगी भाभी। बस ये बड़े भैया को पता चलने पर क्या कहेंगे? बुरी औरत मेरी माँ की बदनामी कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मारो इसे। बड़े भैया को पता चले न चले, लेकिन आज मैं तुम्हें उनकी तरफ से सबक सिखाऊंगी। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। क्या हक? तुमने 2 शब्दों में मेरी बदनामी कर दी, और 2 थप्पड़ और खाने लायक तो हो ही। तुमने कुछ नहीं कहा, बस 2 शब्दों में सच को घुमा दिया। तुम्हारी हर बात लगता था कि मेरा और शुलियान का गलत रिश्ता है, कि मैं झांग शुलियान का पक्ष ले रहा हूँ। क्या तुम मारी जाने लायक नहीं हो? फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी आ गई। बर्बाद। फैक्ट्री मैनेजर बीवी से बचा दे। उनकी पत्नी बहुत गुस्सैल है। अगर उन्हें पता चल गया कि आज क्या हुआ, तो झांग शुलियान को अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, भाभी भाभी, फैक्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मुझे तुम्हें कुर्बान करना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पति के साथ गलत रिश्ते में है? देवी, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। ये वही है। मैंने बस बोला कि मेरी भाभी आग लगाए मुझे मारा। और फैक्ट्री मैनेजर, उन्होंने बिना कुछ सुने ही उसका पक्ष ले लिया। ऐसा? हाँ बिल्कुल। अभी फैक्ट्री मैनेजर ने उसकी गवाही में कहा कि दोपहर में वो मेरी भाभी के साथ थे। आप सोचिए, अगर ये सच है तो अकेले तो तुम्हारे मुताबिक मेरे पति का झांग शुलियान से गलत रिश्ता है? मैं तो बस आपको सावधान करना चाहती थी, कहीं कोई आपको धोखा ना दे। बुरी औरत को फिर पिटाई हुई। अब दोनों गाल सूज गए। देवी, आपने गलत मारा। फैक्ट्री मैनेजर का रिश्ता झांग शुलियान से है। जो हुआ सो हुआ। और तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। सुनो, इसे फौरन निकाल दो। देवी, आपने शायद गलती कर दी। निकाला तो झांग शुलियान को जाना चाहिए। अगर आज दोपहर मैं शुलियान के साथ ना होती तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती। पति पत्नी आज दोपहर साथ खाना खा रहे थे, तभी शुलियान बच्चे को लेकर आई। धीरे धीरे खाओ, घुट मत जाना। माँ बहुत होशियार है, सीधे फैक्ट्री मैनेजर के पास आ गई। अब बुरी औरत कोई शरारत नहीं कर पाएगी। साथी शुलियान, क्या बात है? फैक्ट्री मैनेजर देवी, मेरे पास फैक्ट्री के बारे में कुछ छोटे मोटे सुझाव हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? जरूर जरूर, बताओ। आप देखिए, यह है मेरी तरफ से कुछ सुझाव की सूची। पता नहीं कितना काम आएगी। हाल के सालों में चमड़ा उद्योग तेजी से बढ़ा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिनका हल निकालना बाकी है। मशीनरी अपडेट करना, नई मशीनें लगाना, प्रोसेसिंग की क्वालिटी सुधारना। ये तरीका तो मुझे भी नहीं पता था। शुलियान, तुम तो जीनियस हो। हा हा हा। बस मेरी तरफ से कुछ ख्यालात हैं। उम्मीद है फैक्ट्री के काम आएंगे। आओ आओ, आगे भी देखो। शुलियान, तुम्हारे पास इतने नए नए विचार कहाँ से आते हैं? बहुत शानदार हैं। मैं तो बस एक औरत हूँ, थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ। कभी कभी दिमाग में अचानक कुछ बातें आ जाती हैं।
12:30 बज रहे हैं। मैंने पैनी नजर से देखा कि इसी समय आग लगेगी। बच्चा शायद भूखा है। अरे ये बच्चा तो बहुत प्यारा है। बच्चे को भूखा मत रखो, जल्दी वर्कशॉप जाओ और इसके लिए कुछ खाने को लाओ। देवी फैक्ट्री मैनेजर, मेरे पास वर्कशॉप में एक और विस्तृत सुझाव और योजना है। क्या आप देखना चाहेंगे? चलो चलो, जल्दी चलो देखते हैं। चलो चलो। शूलियान आज हम दोनों पति पत्नी के साथ लगातार थी। अगर हम इत्तेफाक से वर्कशॉप नहीं आते तो हमें पता भी नहीं चलता कि वर्कशॉप में आग लग गई। इस शख्स का मकसद क्या था? मुझे तो कुछ पता नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं, फिर तुमने खुलकर झांग शूलियान की बदनामी क्यों की? तुमने खुद कहा था ये आखिरी में सिर्फ तुम और शूलियान बचे थे। अब शूलियान ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। आग लगाने वाली तुम ही हो। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। कोई और भी हो सकता है। हम सबके पास अलीबी है, तुम और किस पर इल्जाम लगाओगी? मेरे ख्याल से आग लगाने आने वाली वही है। यही तो चोर की फैक्ट्री मैनेजर, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। भाभी भाभी, मुझसे गलती हुई। प्लीज फैक्ट्री मैनेजर से कहो मुझे छोड़ दे। तुम्हें छोड़ दूं? जब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही थी तब तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा था? जैसी करनी वैसी भरनी। लो इसे ले जाओ। बेकार लंगड़ी, तो जानबूझकर मेरी मदद नहीं की। मैं माँ को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तीसरे भैया की बीवी, सबको समझाओ। आज तुम फैक्ट्री में क्या हुआ कि पुलिस चौकी पहुंच गए? ये तो गलत फहमी है। तू बीच में क्यों बोल रही है? सुन पांडी को खुद बताने दे। दरअसल आज की सारी गड़बड़ बड़ी भाभी की वजह से हुई। अगर वो मेरी 2 बात कह देती तो मुझे पकड़ा नहीं जाता। तीसरी बहू, आज जब मैं तुम्हें छुड़ाने चौकी गई, वहां मैंने कुछ और ही सुना। तीसरे भाई की पत्नी, अब भी सच नहीं बोलोगी। तुम अपनी बड़ी भाभी को दबा रही हो जो बोल नहीं पाती, और सारा दोष उन पर डाल रही हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। अगर फिर भी सच नहीं बोली तो हम झाओ परिवार तुम्हें अपनी बहू नहीं मानेंगे। तीसरी बहू, अगर तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है तो मैं सबको लेकर फैक्ट्री जाकर सामना कर सकता हूँ, लेकिन तब तेरी इज्जत पता नहीं कहाँ तक बिखरेगी। नहीं। डर गई। अरे तू छोटी सी शैतान, एक फूटी नौकरी करती है, रोज नए नए झमेले खड़े कर देती है। नौकरी भी हाथ से गई। गौंकाई, मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दो। बड़े भाई, बड़ी भाभी पांडे समझदार नहीं है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार उसे माफ कर देते हैं। मैं घर जाकर उसे जरूर समझाऊंगा। मेरी पत्नी से माफी मांगो। अगर मेरी पत्नी समझदार ना होती तो आज मेरी नौकरी भी जाती। और हम झाओ परिवार की बहू अगर थोड़ी बेवकूफ हो तो भी चलेगा। अब तक तुम लोग जो छोटी मोटी चालें चलती थी मैं सहन करता आया हूं, लेकिन बेवकूफी भरी शरारत मैं कौड़ी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गोंकाई, तेरी ये पत्नी न तो सुधरती है और न ही शर्माती है। मेरे ख्याल से इसे रखना तो झाओ परिवार की बदनामी फैलाना है। मुझे गलती का एहसास हो गया। भाभी जी, एक और मौका दे दीजिए। बड़े भाई की पत्नी, इस बार घटना में
तुम पीड़ित हो। बताओ क्या करना चाहती हो। देखो क्या करना है। भाभी मेरी राय में क्यों ना? चुप रहो। तुम्हारी बड़ी भाभी जो फैसला करेंगी उसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। शुक्रिया भाभी, मैं गलत थी, अब कभी हिम्मत नहीं करूंगी। इस बार मैंने माँ के चेहरे पर आंखें रखकर माफ किया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फिर कभी नहीं करूंगी। बड़े भाई की पत्नी, तुम निश्चिंत रहो। आगे से इसके मन में अगर ऐसे बुरे ख्याल आए तो झाओ परिवार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस बस बड़े भाई बड़ी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं घर जाकर इसे जरूर सिखाऊंगा। इस बार की बात यहीं खत्म कर देते हैं ताकि पूरे परिवार दरार न आए। खाना खाओ। हाँ, खाना खाएं। माँ बड़ी भाभी का पक्ष क्यों लेती हैं? मैंने तो उनके पैर पकड़ लिए थे, फिर भी मुझे बड़ी भाभी के सामने झुकना पड़ा। रो क्यों रही हो? रोने से सौभाग्य भाग जाता है। तूने झूठा इल्जाम लगाया और पकड़ी भी गई। ये सब मैंने तेरे लिए ही किया। वो बूढ़ी सिर्फ अपने बड़े बेटे को प्यार करती है। हो सकता है उसके मरने के बाद तेरे हिस्से में कुछ ना आए। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तू इस वक्त अपने आप को संभाल। हमारे पूरे परिवार का खर्चा बड़े भाई और बड़ी भाभी की तनख्वाह से चलता है। उन्हें नाराज मत करना। तू फिक्र मत कर, जब तियांसी बड़ा होगा तो मुझ में उनसे ऊपर उठने का हौसला आ जाएगा। तियांसी एक दिन मेरा सर ऊंचा करेगा। आज फुबाओ के स्कूल के पहले दिन के इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर आए। और फिर से निशाना नहीं लगा। सो नंबर से क्या होता है? फिर भी तो एक नुकसान की बची है। बुरा आदमी। अरे मेरे तियांसी, ठीक तो है ना? झाओफू, अरे छोटी शैतान, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने तीसरे चाचा को बुलाकर डंडे से पीटवा दूंगी। अरे इतना प्यार आ गया। तीसरी भाभी ने तो कहा था ना, बच्चों के झगड़े में बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। आगे से जब भी तो मैं तुझे मारूंगी। मेरे सामने मेरे बेटे को धमका रही है? उल्टा सीधा हो गया क्या? तीसरी चाची, आप अपने बेटे को समझाइए कि वह मुझ नुकसान की बच्ची को न छेड़े बस। आगे से हम इनसे दूर रहेंगे। आज तेरा स्कूल का पहला इम्तिहान कैसा रहा? जरूर अच्छा रहा होगा। माँ तेरे लिए अंडा उबाल कर लाएगी। पांडी, ये शियुलियान जल्दी आकर देखो। वाह, ये मछली कितनी मोटी है। मामी कहाँ है? उसे बुलाओ। दूसरी भाभी मछली बांटी जा रही है। हाँ, आ रही हूँ। इन मछलियों में से एक हम सूप बनाएंगे, बाकी तुम दोनों को 2-2 मिलेंगी। अपने अपने मायके भेज देना। बहुत अच्छा रहेगा। मुझे मायके जाकर कुछ देने का बहुत दिन हो गया था। जल्दी बांटो, मेरा इंतजार नहीं हो रहा। लो लो। अरे माँ, दूसरी भाभी को मेरे बराबर मिले तो ठीक है, लेकिन बड़ी भाभी तो लंगड़ी है। पिछली बार काम भी मुझसे कम किया। उन्हें भी 2 मछलियाँ क्यों मिल रही हैं? तो तेरे इस तर्क के हिसाब से हमारा घर हर महीने सबसे ज्यादा पैसे देता है और कभी कोई चीज हमने ज्यादा नहीं ली। क्योंकि तुम्हारे घर वाले सबसे बड़े और तनख्वाह ज्यादा है। हमारे गोंकाई को भी आगे तनख्वाह बढ़ेगी।
लेकिन चाहे कितना भी समय बीत जाए तुम तो हमेशा लंगड़ी रहोगी, तुम हमेशा मुझसे कम काम करोगी। यह सच है ना? पांदी अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात करती है? मैंने तो सच कहा। वो तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, उनका ख्याल नहीं रखती, बल्कि उनके जख्म पर नमक छिड़कती हो। ये कैसा इंसान है? सुन पानदी, बता कैसे मिलेगी सबको बराबरी? ठीक है, बराबरी चाहिए तो एक शर्त है, आमने सामने। अगर तुम मुझे हरा दोगी तो हर चीज बराबर बंटेगी। बताओ किसमें? पैर के अलावा बाकी सब में। मैं तुझसे कम नहीं हूँ। चूंकि बड़ी भाभी इतना भरोसा रखती है तो चलो दौड़ लगाते हैं। अगर दौड़ में मुझे समान जाऊंगी। सुन पांदी, तेरी कोई शर्म है या नहीं? तीसरी भाभी, तुम्हें मालूम है कि बड़ी भाभी के पैर में तकलीफ है, फिर भी उनसे दौड़ लगाना क्या ये बहादुरी है? तुम्हें भी तो पता है मुझसे हार जाएंगी, इसीलिए तो मुझे उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। दौड़ में मैं तुझसे हार जाऊंगी, ये सच है। ये मछलियां ले जा, जैसे चाहे बांध। अच्छा किया, पहले ही मान लेना चाहिए था। तीसरी चाची, दौड़ लगाए माँ और मैं तुमसे नहीं डर। अरे बेकार किच्ची, अपनी माई सुन ले, तेरी माँ लंगड़ी है। लंगड़ी समझी? वो चलते चलते गिरती है, दौड़ क्या लगाएगी? टूटू लंगड़ी की बेटी भी लंगड़ी होगी। मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, वो जरूर जीतेंगी। बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी तरह माँ को ठीक करूंगी। तू क्या जाने, तेरी माँ में हिम्मत है तो बोले। मैं मान गई, चलो दौड़ लगाएं। शियुलियान, जिद मत करो। बड़ी भाभी, बस एक मछली की बात है, छोड़ दो। मैंने सोच लिया है, फुबाओ को लगता है तो मैं जीतूंगी ही। शाम को गांव के बाहर मिलते हैं, चलो चलें। बढ़िया, मैं इंतजार की तो मुझे कैसे हराओगी? माँ तुम ठीक हो? नहीं नहीं, माँ हिल नहीं सकती, लगता है हड्डी टूट गई है। अब तो तू लंगड़ी टूटी, देखो कैसे दौड़ती है। सुना है गुइंग की बड़ी बहू और तीसरी बहू गांव के बाहर दौड़ लगाएंगी। देखा जाएगा कौन पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है। क्वीन की बड़ी बहू तो लंगड़ी है ना? लंगड़ी और सामान्य इंसान की दौड़, क्या वो जीत पाएगी? बड़ी भाभी ने कहा था इस वक्त आएंगी, कहीं खुद ही ये ना समझ गई हो कि वो लंगड़ी है और जीत नहीं सकती। तेरी बड़ी भाभी ऐसी नहीं है, जो वादा करती हैं पूरा करती हैं। लेकिन हम इतने लोग यहाँ आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं, भाभी आएंगी भी या नहीं? शाम हो गई, यूं इंतजार करना कोई हल नहीं है। मेरे हिसाब से कोई सीधे घर चलो, मुझे लगता है उसे पता है कि वो लंगड़ी हारेगी, इसलिए नहीं आई। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? आज मैं आई हूँ और सीधे सीधे तुझे हराऊंगी। शियुलियान, तुम्हारी टांग ठीक हो गई। पांदी, मैं आ गई, अब हिम्मत है। इतनी धीरे चल रही है, कहीं जानबूझ टांग ठीक होने का नाटक करके मुझे डरा तो नहीं रही? चल दौड़ लगाएं। क्या मैं एक अपंग से भी हार जाऊंगी? बढ़िया, अब अभी से शुरू करें इस पहाड़ी के चारों ओर एक चक्कर। जो पहले लौटेगी वो जीतेगी। माँ लगाओ। हे भगवान, शियुलियान सच में दौड़ रही है, वो पांदी से भी तेज है। हाँ हाँ, क्या वो पहले से लंगड़ी होने का नाटक कर रही थी? मेरी माँ जीत गई। बड़ी भाभी, तुम्हारी टांग सच में ठीक हो गई? तुमने तो पांदी को भी हरा दिया। सुन पानदी, कैसा लगा? तू एक लंगड़ी से भी हार गई।
तो तू लंगड़ी ही नहीं थी, बल्कि हड्डी भी टूट गई थी। मेरी हड्डी टूटने की बात नहीं बताई, तुझे कैसे पता? शिवलियान, दोपहर को तो तुम्हारी हड्डी टूट गई थी। आज दोपहर जब सुअरों के लिए घास काट रही थी तो लकड़ियों का ढेर गिर गया, मेरी टांग पर लगा। शुक्र है फल मेरी बूटी लगाए, वरना मुश्किल होती। माँ हिल नहीं सकती, लगता है हड्डी टूट गई। ये दवा टूटी हड्डी को मैं लगा रही हूँ। मुझे नुकसान में फायदा मिल गया। मेरी लंगड़ी टांग अब ठीक हो गई। कौन जाने तेरी टांग कब तक ठीक रहेगी, शायद फिर लंगड़ी हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुझे सहन कर रही थी। तुम मेरा न्याय करो, देखो सबके सामने बड़ी भाभी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। अब मैं नहीं जीऊंगी। ठीक ही किया, तेरी बड़ी भाभी की टांग ठीक हुई तो तू कोस रही थी। और हाँ, दोपहर को तूने ही तोड़वाया ना, मुझे सब पता है। शिवलियान, तेरी टांग ठीक होना बहुत बड़ी खुशी है। 2 दिन बाद ही हमारी फुबाओ का जन्मदिन है, तो हम एक दावत रखेंगे, सब रिश्तेदारों दोस्तों को बुलाएंगे और मौज करेंगे। माँ जैसा तुम चाहो। बिना शर्माए खाओ। ली जी एन पिंग 5 रुपए। ठीक है ना ली चाचा? गोंगाई, तुम्हारी छोटी फुबाओ कहाँ है? आजकल दिखी नहीं, बहुत याद आ रही है। मैं उसके लिए लाया हूँ 2 बड़ी बड़ी व्हाइट रैबिट कैंडी। फुबाओ घर पर है। अरे ली चाचा, एक छोटी सी लड़की में क्या आपके पास अच्छी चीजें हैं? तो हमारा तियानसी बचपन से होशियार है, बड़ा होकर जरूर कुछ बन के दिखाएगा। आपके तियानसी का भविष्य क्या है? लेकिन मुझे पता है, जैसी माँ वैसी संतान। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। ली दादा बहुत दिनों बाद मिले, फुबाओ को बहुत याद आए। फुबाओ, अच्छी बच्ची। तियानसी, मैंने तुम्हें 2 टॉफी दी थी ना, एक अपनी बहन को दे दो। मैं बेकार की बच्ची को नहीं दूंगा। छू छू छू। दादा टॉफी खाकर सिर्फ खुशी मिलती है, लेकिन दादा को देखकर फुबाओ पूरे दिन खुश रहती है। अरे वाह, कितनी प्यारी है। फुबाओ, तेरी बात तो दादा के दिल में उतर गई, मिठाई से भी ज्यादा मीठी। 2 दिन बाद दादा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाएंगे, ठीक है? हमारी फुबाओ सबको पसंद आती है। एक बूढ़े की पसंद में क्या बड़ाई है? तेरी बेकार की बच्ची मेरे बेटे से किसी भी मामले में बेहतर है। मेरा बेटा 5 साल का है, पर क्लास में पहले नंबर पर है। तेरी बेटी तो शायद गिनती भी नहीं जानती होगी। वो तो बड़ी बेवकूफ है, क्लास में होमवर्क नहीं करती। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत आसान है, मेरा टाइम बर्बाद होता है। उम्र तो छोटी है, मुझे लगता है दिमाग कम है। और बड़ों के सामने झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। अक्लमंदी की बात करें तो तियानसी शायद फुबाओ के सामने दिख ही ना पाए। मेरा बेटा उससे कम है। ठीक है, संयोग से क्लास की लीव टीचर आ गई हैं, हम उन्हीं से फैसला करवाते हैं। देखते हैं कि किसका बच्चा ज्यादा होशियार है। हिम्मत है? तीसरी चाची, मैं आपसे शर्त नहीं लगाऊंगी, मुझे जीतने पर क्या मिलेगा? मुझे लगता है तू डर गई। अच्छा, मान लेते हैं कि लीव टीचर ने तुझे तियानसी से ज्यादा होशियार बताया, तो मैं तुझे फाइन जाने दूंगी, पूरे बड़े भाई के घर की। फिर देखूंगी कि झांग शिवलियान आगे कैसे मुझ पर इतराती है। नहीं, अगर शर्त लगानी है तो 10 रुपए लगाओ, हिम्मत है? अरे छोटी बदमाश, बहुत बड़ी चाल चल रही है। 10 रुपए तो उसके बराबर हैं, जो मैं लगभग आधे महीने की तनख्वाह है। तो ऐसा करते हैं, फुबाओ गया तो मैं भी तुम्हें 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए, यह कोई छोटी रकम नहीं है। अगर हार गया तो काय फिंग फिर मुझे मारेगा। तीसरी चाची, अगर तुम शर्त नहीं लगाना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे मन में अब भी लगता है कि मैं सबसे होशियार हूँ। अभी क्या सोच रही हो? क्या मैं उस बेवकूफ लड़की से भी कम हूँ? हाँ भी है। शर्त लगा ले, पैसे जीतने के बाद मैं तुझे शहर ले जाकर खिलौने दिलाई। खिलौने लेकर लियू सर को इस बेवकूफ को निकलवा, उनके पूरे परिवार को बदनाम कर दो। जब लियू सर आएंगे तो बदनाम तीसरी चाची होंगी। ला ला ला, बद जुबान चला रहे हो। मैं अभी लियू सर को बुलाती हूँ।
अरे लियो सर, छोटे सुन कॉमरेड, क्या हुआ? बड़े भाई मेरे 10 रुपए देने को तैयार हो? मुझे अपनी छोटी फुबाओं पर पूरा भरोसा है। वह मुझे उसके नहीं होने देगी। जब फुबाओ पैसे कमाएगी तो पिताजी को आधा देगी। तुम लोग हंसते रहो, बाद में शर्मिंदा होने पर हंसी नहीं आएगी। तुम दोनों छोटे बच्चे मुकाबला करना चाहते हो ना, तो फिर क्यों न गणना करें? हमारे गांव का इस साल का खर्च कितना है? जो पहले निकालेगा वह जीतेगा। यह तरीका अच्छा है, निर्णय होंगे। हम निर्णायक बनेंगे। ठीक है, शुरू करो। मैंने ही कहा था कि यह लड़की तियानसी से आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल बेवकूफ सी लगती है। 13,541 रुपए 3। क्या बकवास है? गांव के खर्चे। तू क्या बकबक कर रही है? मनमाना अंक बोल दिया। क्या समझती है बच जाएगी? फुबाओ ने सही गिना है खर्च। यही है। गांव के मुखिया, तुम भी इस बेकार लड़की का पक्ष ले रहे हो इतनी खुलकर। क्या मैं एक छोटी सी बच्ची के लिए झूठ बोलने लगा? फुबाओ ने सही गिना, एक कभी कम नहीं। अगर किसी को विश्वास न हो तो गांव जाकर लेखा जोखा देख सकता है। तो उसने गांव का रिकॉर्ड चुरा कर देखा होगा। मुझे विश्वास नहीं है वह बिना माला फेरे एक अंक निकाल सकती है। सच में ग्रीष्मकालीन कीट बर्फ की बात नहीं कर सकते। तीसरी चाची, तुम देखना चाहती हो मैं माला का उपयोग करूं तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। परिणाम वही है ना? असल में मुकाबले की जरूरत ही नहीं। मेरा बेटा सच में गणना कर सकता है। वह कुछ नहीं जानती लगता है, बस कुछ बार हिला दिया। हमें बेवकूफ बना सकती है। मैंने भी गिन लिया। फुबाओ ने जल्दी गिना, लेकिन उसका पूरा तरीका एक एक कदम सही है। तुम्हारे तियानसी ने भी गिन लिया, लेकिन उसका जवाब गलत है। यह कैसे हो सकता है? लियो सर, आप मेरे तियानसी के लिए न्याय करो। यह तो स्पष्ट है, शिक्षिका झाओ जीती हैं। लियो सर, आप इस बेकार लड़की को क्या बुला रहे हैं? शिक्षिका झाओ, हमारे स्कूल के सारे शिक्षक उन्हें यही कहते हैं। क्या? और छोटे सुन कॉमरेड, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। शिक्षिका झाओ कोई बेकार लड़की नहीं है। वह हमारे स्कूल की सभी शिक्षकों मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली बच्ची है। इस बार खुलने वाली परीक्षा में पूरे नंबर मिले हैं। आगे भी बहुत कुछ करेगी। लियो सर, क्या आपने गलती की है या अभागी लड़की? झाओ, वह प्रतिभाशाली कैसे हो सकती है और आप उसे शिक्षिका कहकर बुलाते हैं? कन्फ्यूशियस ने 7 साल के बच्चे को गुरु माना था। झाओ फू भले 5 साल की हो, लेकिन उसका ज्ञान मुझसे भी ज्यादा है। मैं उसे शिक्षिका क्यों नहीं कह सकता? आप मुझे मूर्ख मत बनाइए। वह स्कूल में तो होमवर्क तक नहीं करती। उसने तो कहा था होमवर्क बहुत आसान है, इसलिए नहीं करती। मैंने स्कूल में पाया है, उसने खुद से कॉलेज तक पढ़ाई कर ली है। कुछ चीजों में तो मैं भी उससे कम हूँ। सच में पता नहीं था कि छोटी फुबाओ में इतनी काबिलियत है। शिक्षक भी उससे कम है। अभी से फुबाओ में सुंदरता के लक्षण दिख रहे हैं और इतनी होशियार और समझदार। मेरा बेटा तो अब भी मिट्टी से खेलता है। इंसानों की तुलना सच में दुखदाई है। तो अब शर्त मानती हो या नहीं? तीसरी चाची, शर्त की रकम लाओ। आगे तो हमारा तियानसी ही ज्यादा शानदार होगा। मैं ये शर्त नहीं मानती। एक अभिभावक के रूप में तुम झूठ नहीं बोल सकती। बच्चों के सामने बुरी मिसाल मत बनो, नहीं तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे से कोई नहीं मिलेगा। खुद ही बच्चे को शर्त पर लगाया था, अब हार नहीं सह सकती। बस 10 रुपए हैं, शर्त तो शर्त है मानो। मैं बदनाम नहीं होना चाहता। तीसरी चाची का शुक्रिया, अब मेरे पास फिर से मिठाई खरीदने को पैसे हैं। हा हा हा। आज को 158 रुपए मिले हैं।
आपकी तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है, क्यों ना आप ऐसे शहर के बड़े अस्पताल में दिखा लें। रहने दो। माँ की यह बूढ़ी हड्डी, और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। माँ, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। ये पैसे चले गए तो हम फिर कमा लेंगे। माँ, मैं ये पैसे तुम तीनों भाइयों के लिए बचा कर रखूंगी। माँ इतने समय से बीमार है, शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। माँ इतने समय से बीमार है, शरीर दिनों दिन कमजोर होता रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है, मैं नहीं कहता, लेकिन 158 रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। तुम कहते हो कि माँ अगर, तो ये पैसे से हमारे हाथ आ सकते हैं। माँ बराबर बांटेगी। देखो, माँ इन सालों में बड़े बेटे का पक्ष लेती रही है। शायद सारे पैसे बड़े बेटे को दे देगी। तो क्या करें? मेरी राय में देखें माँ पैसे किसे देती है। अगर नहीं मानती काइफेंग, लेकिन तियानसी के लिए तो सोचना ही होगा। ठीक है। सबसे छोटे बेटे, क्या हुआ? मैं और पांदी, हम दोनों की तनख्वाह ज्यादा नहीं है, और तियानसी भी दिनों दिन बड़ा हो रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? कितने पैसे चाहिए? मुझे तुम्हारे 2 भाइयों से कहना पड़ेगा। अगर सच में मुश्किल में हो, वे जरूर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। ज्यादा नहीं, 500 काफी हैं। 500? क्या तुम पागलों की तरह बात कर रहे हो? हमारे पूरे परिवार की कुल बचत भी इतनी नहीं है। क्या पता कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे। आखिरकार आज शगुन में लगभग 200 मिले हैं। वह तो पूरे परिवार का साझा पैसा है। वह पैसे तुम सबको दे दिए तो बाकी लोग हवा खाएं। तुम हमेशा बड़े और दूसरे भाई का पक्ष लेती हो। शायद तीसरी पीढ़ी को पैसे नहीं दोगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करते हो। तुम इंसान हो या नहीं? मैंने तुम्हारा क्या किया? बस तुमसे कुछ पैसे मांगे। नहीं तो सारे पैसे बड़े भाई को दे दोगे। माँ एक विधवा है। बचपन से मैंने पूरी जान लगाकर तुम तीनों भाइयों को पाला। माँ ने तुम तीनों के साथ हमेशा साफ दिल से और न्याय किया है। तुम ऐसा सोचते हो। निराश होने से क्या होता है? सच बताऊं, मुझे तुमसे लंबे समय से चिढ़ है। तुम विधवा हुई, यह तुम्हारी बदकिस्मती है। अगर तुम समझदार होती और कोई अमीर आदमी ढूंढ लेती, तो हम इतना क्यों भुगतते? अच्छा होता जल्दी मर जाती। वैसे भी बूढ़ी होने पर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा। हो गया। सांस नहीं चल रही। डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। घर के मालिक, मत जाओ। सुन पांडी,
यह मेरी माँ है। लेकिन अगर तुम अभी किसी को बुलाने जाओगे तो हमारे केस सब खुल जाएंगे, सब सामने आ जाएगा। बेटा नालायक है। बेटा अगले जन्म जरूर तुम्हारी सेवा करेगा। फुबाओ, दादी जा रही है। आगे तुम अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। फुबाओ, फुबाओ तुम्हें क्या हो गया फुबाओ? दादी के साथ कुछ हुआ है। माँ, उठिए। तीसरे भाई की पत्नी है, क्या हुआ? माँ उठिए, माँ ने कहा था फुबाओ को बड़ा होते देखना है। माँ तो सुबह ठीक थी, अब यह क्या हो गया? इंसान के साथ कभी भी दुख आ सकता है। यह जरूर अंतिम चमक है। माँ को क्या हुआ? भाई वुचांग, आपसे विनती करती हूँ, मेरी दादी को मत ले जाइए प्लीज। जीवन मरण नियति है, चक्र को नहीं तोड़ सकते। वांग गुयिंग का यह जीवन समाप्त हो चुका है। मुझसे विनती करने से भी कुछ नहीं होगा। भाई वुचांग, आपसे विनती है, अगर मेरी दादी बच सके तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह बात वास्तव में अभी भी एक उम्मीद है, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ देना होगा। कोई भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ। तुम बोधिसत्व के कमल तालाब में 999 साल से साधना कर रही हो। बस एक साल और तुम कर्म फल प्राप्त कर सकती थी। अगर स्वांग गुइंग के लिए तुम्हें अपनी सारी साधना छोड़नी होगी, एक सामान्य इंसान बनना होगा जिसके पास कोई शक्ति नहीं, पिछला और वर्तमान जीवन भूल जाना। अगर ऐसा हो तब भी तुम उसे बचाना चाहोगी। सारी साधना छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हार मान लो। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे तुम केवल कुछ सालों जानती हो, यह उचित नहीं है। भाई वुचांग, धन्यवाद, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। भाई वुचांग, धन्यवाद, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा है कि मान गई। भविष्य में तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग बहुत उज्जवल होगा। जरूरी नहीं कि उसके लिए सब कुछ त्याग दो। और यादें त्यागने को तैयार हूँ, दादी को बचाने के लिए। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम देवता नहीं बनना चाहती? देवता बनना महत्वपूर्ण है, बोधिसत्व में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दादी, मेरे पास बचाने वाली इकलौती पोती हूँ। एक जीवन बचाना 7 मंजिला स्तूप बनाने से भी बड़ा पुण्य है। इतनी छोटी उम्र, पहले से ही बुद्धत्व प्रकट कर रही हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। दादी जल्दी से उठिए। बड़े भाई, क्या तुम इस अभागी लड़की पर काबू नहीं रख सकते? माँ की अभी अभी मृत्यु हुई, यहाँ ये नाच कूद कर रही है, क्या इसका कोई दिल नहीं? दादी जल्द ही जाग जाएंगी। बड़े भाई, बड़ी भाभी, तुम फुबाओ को बाहर ले जाओ, यह एक छोटी बच्ची है, शायद कुछ समझती नहीं, यहाँ उपद्रव मत करने दो। हाँ, फिलहाल हम माँ की विरासत बांट लें, तभी माँ को आराम मिलेगा। मुझे पानी दो। माँ को उठाओ।
अपमानजनक संतान। झाओ गोंकाई सुन पांदी, तुम कहाँ जा रहे हो? झाओ गोंकाई सुन पांदी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये दोनों बदमाश मुझसे पैसे मांगते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं। तीसरे बेटे तू बदमाश है, तू तो बहुत प्यारा है। मैंने तो माँ से बस कुछ गुस्से की बातें कही। किसे पता था माँ इतनी गुस्सैल हैं? अरे बड़े भाई, तूने आज माँ के साथ के बाद से मैं झाओ गोंगपिंग आज से तेरा भाई नहीं रहा। न सही, मुझे तो तेरे जैसा भाई चाहिए ही। बहुत हो गया, हमारे झाओ परिवार का अब से बंटवारा हो गया। आज से झाओ गोंकाई चाहे जिंदा हो या मरा, मेरी वांग गुइंग से कोई संबंध नहीं। बांट लो। मैं आज यहीं कह रहा हूं। आगे देखते हैं किसका घर अच्छा चलता है। कोई हमारे गोंकाई के सामने भीख मांगने ना आए। तीसरे भाई, माँ से माफी मांग ले। इसे जाने दो। आज जो इस दरवाजे से निकला तो हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसा कर्जदार बेटा पैदा हुआ? दादी तुम मत रो, तुम्हारे पास फुबाओ है। फुबाओ हमेशा दादी के साथ रहेगी और दादी की सेवा करेगी। छोटी फुबाओ, फुबाओ ने सही कहा। दादी तुम्हारे पास फुबाओ है। गांव में उत्पादन की स्थिति बहुत अच्छी है, तो गांव के पास 3 अतिरिक्त सूअर हैं। हम देख रहे हैं कि कौन पालना चाहता है। अच्छे से पाला तो गांव को 200 किलो मांस देना होगा। बाकी आपका अपना। लगता है सबको सूअर पालने में उत्सुकता है, लेकिन सूअर तो आप देख ही सकते हो, केवल 3 है। हम पुराने तरीके से करते हैं, लॉटरी निकालते हैं, जिसका नाम आएगा वह पालेगा, ठीक? ठीक है। हम क्रम से लाइन लगाएंगे। यह पहला सूअर है, यह दूसरा। एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा, यह पहला सूअर एक मादा सूअर है। अच्छे से पाला तो साल के अंत या अगले साल शायद उसके बहुत से बच्चे हों। हाँ हाँ हाँ। गांव के मुखिया, फिर किसका इंतजार? जल्दी लॉटरी निकालिए। ठीक है, जल्दी मत करो, मैंने पर्ची तैयार कर ली है। लड़कियां तो अशुभ होती हैं। लॉटरी निकालने भी इस बैक लड़की को ले आई है। डर नहीं लगता कि एक बाल भी नहीं मिलेगा? डर नहीं लगता कि एक बाल भी नहीं मिलेगा? जब से फुबाओ हमारे घर आई है, हमारे और भी अच्छे हो गए हैं। अगर बदकिस्मती की बात करें तो तुम्हारा घर हमसे ज्यादा बदकिस्मत है। तुम्हारे घर की गांव में बदनामी हो चुकी है। बदनामी से क्या होता है? मैं तुम्हें बता दूं, इस आधे साल में तियानसी ने अपने पिता को व्यापार सिखाकर बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। अब कौन कहे कि तियानसी हमारे घर का भाग्यशाली नहीं है? इस बार लॉटरी मुझे निकालने दो, सबको दिखा दूंगा अपना करिश्मा। माँ को विश्वास है कि तुम माँ के लिए खूब इज्जत। तो मैं भी लॉटरी निकालूंगी। बच्चों को बच्चों से मुकाबला करना चाहिए। अच्छा फुबाओ, चाहे तेरा नाम आए या ना आए, तू हमारे घर का भाग्यशाली सितारा है। सिर्फ 2 सूअर बचे हैं, किसी को नहीं मिला। मुझे मिल गया। वाह, बहुत अच्छा। देखो, अरे वाह, तीसरा छोटा नर सूअर थोड़ा कमजोर है, लेकिन अच्छे से पाला गया तो अगले साल भी कुछ बचेगा। मैंने कहा था ना कि हमारा सी छोटा लकी स्टार है। अब तो मान लो ना कि ये छोटी नुकसानदेह चीज हमारे तियानसी के सामने कुछ नहीं। इतनी जल्दी क्या है? अभी लॉटरी नहीं निकाली।
हम्फ, बस 10 से ज्यादा पर्चियां बाकी हैं। मुझे नहीं मंदभागी इतनी किस्मत वाली हो सकती है। फुबाओ, अब हमारी बारी है, जल्दी करो। देखता हूँ। निकल गया। फुबाओ, फुबाओ, तू से हमारे घर की छोटी लकी स्टार है। देखता हूं। पहले नंबर का सुअर। सब सुअरों में से ये पहले नंबर का सबसे अच्छा है और मादा सुअर है। अच्छे से पालोगे तो अगले साल ढेर सारे सुअर के बच्चे होंगे। हाँ हाँ। फुबाओ, तेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मेरी नजर में फुबाओ ही हमारे घर की सच्चा छोटा लकी स्टार है। मैंने कहा था ना, सबसे अच्छा सुअर हमारी फुबाओ ने निकाला। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से कहीं बेहतर है। बस इत्तेफाक था। और बात यह भी फुबाओ को लकी स्टार कहना जल्दबाजी होगी। तुमने ये सुअर निखर ले जाकर पाल पाओगे या नहीं, ये तो अलग बात है। क्या बक रहे हो? सुनो पांदी, हमारा गांव एक शांतिपूर्ण और प्यार भरा परिवार है। अगर तू फिर से गांव वालों को कोसेगी तो मुझे बुरा मत मानना। तेरा ये लॉटरी का नतीजा रद्द कर दूंगा। माँ, हम छोटे सुअर को मोटा मोटा पालें, ठीक है? अब से ये छोटा सुअर फुबाओ पालेगी, हम इसे पालेंगे। गोरा गोरा और मोटा, माँ तुझे बहुत सारा मांस खिलाएगी, ठीक है? तो चलो घर चलते हैं छोटी फुबाओ। सुअर को साथ ले लो। सुअर को खाना खिला दो। गोंगपिंग, गोंगपिंग। हमारे घर का सुअर ठीक नहीं है गोंगपिंग। देखो, बीमार सा लग रहा है। नहीं, मुझे गांव के पूरब वाले पशु चिकित्सक को बुलाना नहीं तो डर है कि सुबह होने तक ये सुअर मर जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। हमें साल के अंत में गांव को मांस देना है। अगर ये मर गया तो सब खत्म। तू यहाँ देख, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। छोटे सुअर जल्दी जाग जा। अरे गोंगपिंग, इतनी जल्दी में कहाँ? क्या हुआ? हमारे घर के सुअर को अचानक क्या बीमारी लग गई, अब मरने वाला है। मुझे जल्दी से मास्टर हुआंग को ले जाना है। ओ ठीक है, ठीक है। मेरी नजर में उस सुअर उस छोटी मंदभागी की वजह से बीमार हुआ है। तुम लोगों ने किस्मत से वो सुअर निकाला, लेकिन पाल पाओगे या नहीं ये तो पक्का नहीं था। अगर तू और बकवास करेगी तो मुझे बुरा मत मानना। सब बस तुम्हारा ही बीमार हुआ। पता नहीं कहीं सुअर का बुखार तो नहीं। सुअर का बुखार फैल जाएगा। पांदी ने सही कहा, ये फुबाओ असल में एक छोटी मनभागी, वरना इतने सूरों में से उसी के घर का बीमार क्यों हुआ? सब चुप रहो, देखकर ही पता चलेगा कि मामला क्या है। मास्टर हुआंग, चलिए। शुरुआती जांच में पता चला कि सुअर को दस्त हो गए हैं। क्या तुमने इसे कुछ गलत चीज खिला दी? नहीं तो ये सुअर की घास मैंने खुद पहाड़ से तोड़ी है। सच में कोई समस्या नहीं है। ये तो अजीब बात है। तो अब क्या करें? मैं तो अब इसे कुछ भी खिलाने से डर रहा हूँ। मास्टर हुआंग, ये घास देखिए, क्या इसमें कोई समस्या है? इसे जूजूटेंग कहते हैं। इसे सुअर की घास भी कहते हैं। सुअर इसे खाए तो दस्त हो जाते हैं। तुम लोगों ने ये घास कैसे इसमें मिला दी? ये कैसे हो सकता है? मैं बचपन से सुअर की घास तोड़ने में पली हूँ। कोई गलती नहीं हो सकती। शियुलियान, मुझे पता है क्या हुआ। मास्टर हुआंग, एक और मेहरबानी करनी होगी। आज हमारे घर की बात बाहर किसी को मत बताना। लगता है किसी को तुमसे जलन हुई। अगर फुबाओ होशियार और चौकस न होती तो तुम लोग फंस जाते। फुबाओ हमेशा से हमारे की छोटी लकी स्टार रही है, और जिसने जानबूझकर हमारे सुअर में जुजुतेंग डाला, कल उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अरे शियुलियान, तुम्हारा सुअर बच गया। कहीं सुअर का बुखार तो नहीं?
सुअर का बुखार नहीं है, सब चिंता मत करो। मास्टर हुआंग ने कहा इसने बस कुछ खा लिया था, लेकिन मास्टर हुआंग की कृपा से उन्होंने दौड़ा ठीक है। मेरा अनुमान है अभी कुछ दिन और अच्छे से पालना पड़ेगा। अरे सुअर ठीक है तो ठीक, कल रात हम बहुत डर गए थे। अगर तुम्हारा सुअर मर जाता तो साल के अंत में गांव का कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने पड़ते। हाँ, इसलिए इन दिनों मैं इसे अच्छे से पालूंगा। लेकिन मास्टर हुआंग ने कहा है कि इन दिनों बिल्कुल नहीं, कोई बेकार चीज खिलानी चाहिए, वरना अगली बार बचा नहीं पाएंगे। इस बार मास्टर हुआंग है, अगली बार तुम्हारी इतनी किस्मत नहीं होगी। खा कर देखता हूँ तू जीवित रहेगी या नहीं। चोर पकड़ो। भागना चाहती है। भाभी बताओ तो आधी रात को क्यों सुअर की खास का बंडल देकर हमारे सुअर के बारे में घुसी? हमत यहाँ मौजूद सबने तेरा चेहरा देख लिया है। पांदी, हमने नहीं सोचा था कि तू इतनी जालिम औरत है। हमारे पूरे गांव को एक साल में एक सुअर की कीमत भी नहीं मिलती और तू उसे मारने पर तुली थी। गोंगपिंग तो तेरा जीजा है, तुझे कैसे हाथ उठ। ऐसी क्रूर दिल वाली औरत हमारे गांव से निकाल देनी चाहिए। मैंने शिवलियान को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए बदला लेने के लिए ऐसा किया कि इतने बुरे नतीजे होंगे। आज तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई तो हमारे सुअर को मारने चली आई। कल अगर किसी और गांव वाले को बर्दाश्त नहीं किया तो पूरे गांव को नुकसान पहुंचाएगी। इसे पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे पुलिस स्टेशन विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्यों? अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो अगली बार भी तू हमें कमजोर समझेगी। भैया मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, वरना गोंगकाई जरूर मुझे तलाक दे देगा। बातचीत से भी निपट सकते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि तू माँ बाप का गुस्सा शांत करने के लिए कितनी ईमानदारी दिखाती है। मेरे पास बस इतना ही है। प्यारे गांव वालों, आज आप सबकी मदद से हम चोर को पकड़ पाए और नुकसान बच गया। ये पैसे कृपया बुरा मत मानना। गोंगपिंग, इतना शर्माओ मत, चिंता मत करो, कुछ भी हो तो चाचा को बताना। गोंगपिंग का काम हमेशा साफ और दिलदार होता है। पता नहीं क्यों एक ही माँ के पेट से जन्मे लोग इतने अलग होते हैं। सच में चाहती है कि मैं तुझे पुलिस स्टेशन भेज दूं। हमारी छोटी फुबाओ ने फिर से बहुत बड़ी मदद की। बोल, क्या इनाम चाहिए? मैं पूरे परिवार के लिए एक सेट खरीदना चाहती हूँ। नए कपड़े। हमारी छोटी फुबाओ सच में प्यारी है। कल पापा तुझे शहर ले जाएंगे, पूरे परिवार के नए कपड़े तू ही चुनेगी। हमारी छोटी फुबाओ छोटी देवदूत जैसी लगती है। माँ तुझे बहुत सुंदर बनाएगी ताकि तू बेफिक्र होकर बड़ी हो। बेफिक्र होकर बड़ी हो। बेफिक्र होकर बड़ी हो। आंटी आप यहाँ आओ, मैं आपको अपनी सीट देता हूँ। नहीं, मैं खड़ी ठीक हूँ। आप तो बच्चा पकड़े हैं, जल्दी आओ, मैं सीट देता हूँ। छोटे बच्चे को सीट देने की आदत है। टीचर ने कहा है बड़ों का सम्मान से प्यार करना चाहिए। कितना प्यारा बच्चा है। आप जाकर बैठ जाइए, ये तो छोटे की इच्छा है। फुबाओ, पापा को भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। छोटा भाई बहुत प्यारा है। तू भी बहुत प्यारी है। ये आंटी जरूर एक तस्कर है। मुझे किसी तरह छोटे भाई को बचाना होगा। बच्चा, तू क्या देख रहा है? आंटी भाई की जेब में जो कैंडी है वो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्या मुझे एक मिल सकती है? ये लो, तुझे देती हूँ। धन्यवाद आंटी।
जरा हटिए, मुझे उतरना है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पापा क्या मैं मर रही हूँ? क्या हुआ फुबाओ? बच्ची ठीक है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम लोग इसे अस्पताल ले जाओ, मुझे पहले उतरने दो। आंटी तुम्हारी कैंडी खाने से मेरे पेट में दर्द हुआ। नहीं, तुम्हें हमारे साथ अस्पताल चलना होगा, वरना मेरी बेटी के पेट में कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? इसने खुद मुझसे मांगा, मैंने खुद नहीं दिया। लगता है तू झूठा केस करना चाहती है। हटो, मुझे उतरने दो। आजकल अपनी बेटी के साथ झूठा केस करने वाले भी हैं। हम तुझे कामयाब नहीं होने देंगे। ये कैंडी तो इस छोटी बच्ची ने खुद मांग कर खाई। इस दीदी का दोष? लगता है तुम लोग मुझे परेशान करना चाहते हो। मैं अभी उतरकर पुलिस स्टेशन जाती हूँ इंसाफ मांगने। इसे उतरने मत दो। ड्राइवर अंकल जल्दी से दरवाजा बंद करो, ये तस्कर है। ये मरा हुआ बच्चा बकवास कर रहा है। तुम लोग मानते हो कि ये मेरा बेटा है? मानो या न मानो, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम पर रिपोर्ट करूंगी। क्या तू झूठ बोल रही है? ड्राइवर अंकल इसके झांसे में मत आइए, इसके अपने कपड़ों पर पाबंद लगे हैं। देखिए गोद में बैठे भाई के गले में सोने की चेन और कंगन है। ये तो बहुत अजीब बात है। ये मेरी सास ने अपने पोते के लिए खरीदा है, क्या मना है? सास को बड़ा पोता प्यारा होता है। लेकिन इतना शोरगुल होने पर भी ये भाई सोता ही रहा, इसका क्या मतलब? सब लोग तस्कर को पकड़ो, इसे भागने मत दो, जल्दी करो। फुबाओ, अरे बाप रे, ये सब क्या है? सिर्फ कहानियों में बड़े लोगों के पास कार होती थी। मैंने अपनी जिंदगी में साइकिल भी कुछ ही देखी है। अब एक साथ 2 कारें देख लें, क्या ये सपना है? ये कौन से बड़े आदमी हैं जो हमारे गांव तक आ गए? नमस्ते गांव वालों, आप सब कैसे हैं? हमारा ये गांव, क्या यहाँ कोई श्री झाओ हैं? कुछ दिन पहले इन्होंने बस में मेरे पोते को बचाया। मैंने पुलिस स्टेशन से पता किया है, यही हमारे गांव में है। आज मैं खास तौर पर आया हूँ उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने। ये हमारे मालिक ने उपकारी के लिए छोटा सा उपहार तैयार किया है। 10 उच्च गुणवत्ता वाली टॉनिक, 20 लाख नकद। 20 लाख? मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। मत बोलो, मेरे घर की सालाना कमाई 1000 से भी कम है। पापा, मम्मी, बचाने वाली फुबाओ है, हम ये सब उनके घर नहीं जाने दे सकते। तू सही कह रही है, वे लोग इनके हकदार नहीं हैं। इतने सारे लोग, छोड़ो। घर के मालिक, ये 20 लाख है। हमारी जिंदगी भर की खाने पीने की चिंता खत्म। बुजुर्ग साहब, आपके पोते को बचाने वाला मैं हूँ। हाँ, उपकारी। अगर आप ना होते तो मैं अपने छोटे पोते को कभी नहीं देख पाता। बुजुर्ग साहब, बहादुरी से बचना तो हर किसी का फर्ज है। बात तो सही है, लेकिन शिष्टाचार तो निभाना ही होगा। सच कहूं तो मैं व्यापारी हूं, अभी विदेश से लौटा। अगर भविष्य में व्यापार करना चाहें तो जरूर मेरे पास आएं। बहुत अच्छा, मैं तो छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहता था। ये आपका बेटा है ना? वाह, कितना प्यारा है। पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी ने बताया कि बच्ची बहुत समझदार और बहादुर थी, तभी तस्कर की चाल पकड़ी, है ना? हाँ, मैं ही हूँ। बच्ची, तुझे कैसे पता चला कि वो औरत तस्कर है? बुजुर्ग साहब, मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, बस अंदाजा था। तो क्या तुझे मेरे पोते के कपड़ों में कोई खास बात याद है? वो तो याद नहीं, बस बचाने में लगा था। याद नहीं आया। इसे बेशक विवरण याद नहीं, क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी है। इसे बेशक विवरण याद नहीं, क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी है। घटना शाम 5 बजे के आसपास हुई थी।
तब आपका पोता वाली बॉस में थे। एक औरत उसे गोद में लिए हुए थी। उसके गले में जेड का बुद्ध लटक रहा था। वो औरत शक्की लग रही थी और उसके पाँव से आपके पोते से बिल्कुल नहीं खाते। तब पता चला। हाँ, पुलिस वालों ने भी बिल्कुल यही बताया। लगता है तुम ही मेरे असली उपकारी हो। गोंग काय, इस तरह का श्रेय तुम भी चुराना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, पर बचाने वाला मैं ही हूं। अगर ऐसा है तो दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले, मुख्य अधिकारी ने कहा। उन्होंने मेरे उपकारी को देखा है। हम तो हमेशा तैयार हैं। लगता है आज मैं तुम्हारे सामने बहुत नरम हो गया। तुम लोग अभी मेरी असली पहचान नहीं जानते। जिसने मेरे सामने झूठ बोला था उसका परिवार बर्बाद हो चुका है। ही बुजुर्ग साहब, वो आप बड़े हैं, हमारी छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। हाँ, हम पर भूत सवार हो गया था, माफ कीजिए। उपकारी, ये छोटी बच्ची बहुत होशियार लगती है, लेकिन श्री झाओ कह रहे हैं कि इसने मेरे पोते को बचाया। ये तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना है। ये तो मेरे पोते से ज्यादा बड़ी नहीं लगती। सच पूरा श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। इसने सबसे पहले तस्कर और आपके पोते में अजीब बात देखी और इसने पेट दर्द का नाटक किया। तभी तस्कर को उतरने से रोका। नहीं तो तस्कर अगर उतर जाती तो ढूंढना मुश्किल हो जाता। दादाजी ने तुझे कम आंका था। पुलिस मुख्य अधिकारी ने मुझे बताया उसे अच्छे लोग मिल गए, वरना बस से उतरते ही तस्कर का पता नहीं चलता। सच में भगवान की कृपा है तुम जैसे अच्छे लोग मिले। तो इसका मतलब दादाजी भी अच्छे हैं, इसलिए भगवान ने बचाया। सच में बहुत होशियार लड़की हो। दादाजी को बता तो कितने साल की है। दादाजी, मेरा 5 साल की हूँ। फुबाओ, तेरी दादाजी ने मेरा दिल पिघला दिया। दादाजी को बता, क्या तू दादाजी की दत्तक पोती बनना चाहेगी? फुबाओ भी दादाजी को बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं तो दादी की पोती हूँ। अगर दादाजी की पोती बनूंगी तो दादी। ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। गोंकाई सच में 20 लाख है। मैंने खुद। तू हमेशा वही बात क्यों उठाता है जो नहीं उठानी चाहिए? गोंकाई, मुझे एक तरीका सूझा। ये 20,000 हम वापस ले सकते हैं। क्या तरीका है? भूल गए वो बच्चा जिसने उस आदमी को बचाया? वो मेरा पेट काट कर आया है। हाँ, मुझे याद ही नहीं आया ये बात। चलो उसे लेने चलते हैं। हम पर एहसान किया है। मेरी बेटी वापस करो। हम पर एहसान किया है। ये क्या हो रहा है? तियानसी को ले गए? उन्होंने तियानसी नहीं लिया, उन्होंने फुबाओ को लिया। हाँ, फुबाओ तो उन्हीं की बेटी है, तुम्हारा इससे क्या लेना? खोलो दरवाजा। हम पर एहसान किया है। माँ, तुम क्या कर रही हो? बेसम लोग, ये फुबाओशियान की बेटी है। तुम क्यों उलझ रहे हो? मुझे पता है तुम बड़े भाई का पक्ष लेते हो, लेकिन तुम आंखें खोलकर झूठ नहीं बोल सकते। साफ है कि फुबाओ हमारी पांडी का 10 महीने पेट में पाला हुआ बच्चा है। बहुत ज्यादा हो गया। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चा तुमने जन्म दिया लेकिन पाला नहीं, और अब बिना कुछ किए वापस चाहते हो। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? उस वक्त घर में तंगी थी, इसलिए तुमसे पालने को कहा। अब जब थोड़ी सुविधा हुई है तो मैं अपनी बेटी वापस ले जाना चाहता। क्या यह गलत है? तुम कहते हो कि घर में फाओ को पालने के पैसे नहीं थे, फिर तुम तियानसी को कैसे पाल रहे हो? हम जानते हैं तुमने इतने साल फुबाओ को पाला, कुछ खर्च हुआ होगा। हम तुम्हें मेहनताना दे देंगे। हम तुम्हें 100 रुपए दे देंगे, बस हमें फुबाओ को वापस ले जाने दो। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है।
तुम मुझे मजबूर कर रहे हो सबके सामने, वो पुरानी काली करतूतें बयान करने पर। माँ, तुम कहो को बुलाओ और उसके सामने कहो, मुझे यकीन नहीं आता वो अपनी असली माँ को छोड़ सकती है। अगर फुबाओ को पता चल गया, उसे नहीं चाहते थे, फुबाओ को बहुत दुख होगा। हम पर एहसान किया है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं तो बच्चा वापस करो। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आंखों देखते बच्चा छीन लिया जाए? अगर तुमने फुबाओ को वापस नहीं किया तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, नहीं हिलूंगी। सीधी बात है, तुम्हें फुबाओ के बचाव वाले पैसे चाहिए। हम पर एहसान किया है। फुबाओ हमारी अपनी बेटी है, हम पर एहसान किया है। फुबाओ अमीर व्यापारी की जान बचाने वाली है, बस वो हमारे हाथ आ जाए तो फिर जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। फुबाओ अपनी माँ के साथ घर जाना चाहती है। फुबाओ, तुम बाहर क्यों आई? ये बातें बच्चों की सुखी नहीं। हम पर एहसान किया है, दादी है ना, कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझ पर भरोसा रखो। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। वो 20,000 शहर में कई मकान खरीद सकते हैं, क्या करें? इस छोटी सी प्यारी को खुश कर लो, भविष्य में 20,000 से कहीं ज्यादा मिलेगा, शायद वो ये रकम भी वापस ठूक दे। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। अरे पैसे से ज्यादा फुबाओ जरूरी है। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। हाँ, तुम्हारे साथ चलूं, पर तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करोगे। फुबाओ बेशक तू हमारी अपनी बेटी है, पापा तुझसे बुरा कैसे कर सकते हैं? उतना ही अच्छा जितना वाले माँ पापा करते हैं। अरे उससे भी बेहतर। अब घर में सब कुछ तेरे लिए ही रहेगा, जो चाहिए पापा तुझे दिलवाएंगे। फुबाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम पर एहसान किया है, चिंता मत करो, हमारी फुबाओ समझदार बच्ची है, उसका ऐसा करना अपने आप में एक कारण है। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है, पापा तुझे लेने आ जाएंगे। चिंता मत करो, पुण्यवान व्यक्ति पुण्यवान घर में रहता है। फुबाओ कुछ दिन खेल कर वापस आ जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझसे वापस बुला लो। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। बस मुझे फुबाओ से बहुत प्यार है, मुझे डर लगता है। सुन पांदी, भले ही वह बहुत समझदार है, फिर भी वह सिर्फ 5 साल की है। हम पर एहसान किया है, बड़े भाई उन पर नजर रखो। शियुलियान, तुम चिंता मत करो, अगर उन्होंने फुबाओ के साथ जरा भी बुराई की, हम जबरदस्ती भी ले आएंगे फुबाओ को। हम पर एहसान किया है, मैं रोज 3 बार उनके घर जाऊंगी, देखूं कैसे वो फुबाओ को कुछ बुरा कर पाते हैं। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। ये मेरा कहा है कि मैं उनकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ और फिर मुझे यहीं रहना है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तुमने कहा था सिर्फ मुझसे प्यार करो, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। भाई मुझे पसंद नहीं करते, मैं अपने माँ पापा के पास वापस जाऊंगी। हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। ये तेरी बहन है, अब हम सब एक परिवार हैं। अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना, सुना? अच्छा तियानसी, हम सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं हमेशा।
उससे भी जो कमाएंगे वो सब स्तियांसी पर ही खर्च हो। अब थोड़ा सब्र करो, सहन करो। मुझे यही सोना है। ये मेरा कमरा है। मुझे यही कमरा पसंद है। माँ तुझे दूसरा कमरा दिखा देती है, ठीक? मुझे यही कमरा चाहिए। तुम सिर्फ भैया से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। यही कमरा चाहिए। हम पर एहसान किया है। 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 ठीक ठाक है, लेकिन पहले वाले माँ पापा ज्यादा अच्छे हैं। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। कौन सा काम? हम पर एहसान किया है। तूने 2 दिन पहले बस में एक भाई को बचाया था ना? अब पापा चाहते हैं तू उस भाई के दादा फोन करे, उनसे कुछ पैसे मांगे। पापा के पास अभी कारोबार के लिए पैसे नहीं हैं। जब पापा पैसे कमा लेंगे तो फुबाओ के लिए नई फ्रॉक और केक लाएंगे। फुबाओ को चाहिए। नहीं, टीचर ने सिखाया है कि इंसान पहचान में आता है। तुमने तो सिर्फ एक दिन अच्छा किया, लेकिन पिछले 6 साल मुझे नहीं अपनाया। अरे उस वक्त मजबूरी थी, अब हम तुझसे अच्छा करेंगे। अच्छा, तो क्या माँ पापा समय से साबित कर सकते हैं? समय से साबित? कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, बस 3 साल तक मुझसे अच्छा व्यवहार करो। हम पर एहसान किया है। बस 6 महीने तक अच्छा व्यवहार करो तो मैं मान जाऊंगी। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। अब से पापा तुझसे और भी अच्छा कर। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। अरे केक बहुत महंगा है और शहर जाना पड़ेगा। हम पर एहसान किया है। पापा अभी शहर जाकर ले आते हैं। मुझे भी चाहिए और खिलौने चाहिए। हम पर एहसान किया है। पापा तेरे लिए खिलौने लाएंगे। हम पर एहसान किया है। 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फुबाओ को छीनने नहीं दूंगा। हम पर एहसान किया है। क्या मैं फुबाओ से मिलने नहीं आ सकता? अगर मुझे पता चला तुम उससे बुराई कर रहे हो तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। उससे सताओगे? अब तो हम पूरा घर उसकी सेवा में लगा रहे हैं, राजकुमारी जैसा। पता है, मैं अभी शहर जा रहा हूँ उसके लिए केक लेने। तुम चिंता वो खुद को बचाना जानती है, उसे कोई सता नहीं सकता। ज्यादा देर मत खेलो। पापा मम्मी और दादी सब घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। हम पर एहसान किया है। मैं जाकर माँ पापा से कहूंगी। माँ पापा से कहने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तुझसे नहीं। वो तुझसे प्यार करते हैं तो तुझे खिलौने क्यों नहीं खरीदते? सब झूठ है। हम पर एहसान किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। देख लेना बाद में किससे अच्छा व्यवहार करते हैं, किसके लिए चीजें खरीदते हैं। हम पर एहसान किया है। 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 तियांसी तू अच्छा बन। पापा आज भूल गया, कल जरूर लाऊंगा, बस चुप रह। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते। हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है।
अब तुम्हारे पास तो फुबाओ है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हम पर एहसान किया है? हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। लेकिन लगता है आधी जिंदगी बीत गई। हम पर एहसान किया है। 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 हम पर एहसान किया है।
हम पर एहसान किया है। हम पर एहसान किया है। चलो माँ पापा के साथ घर चलते हैं। घर चलते हैं। खोलो। अब हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, तो अब हमारे अच्छे दिन आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, इतने पैसे मिलने के बाद हमें अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये पैसे कहाँ छुपाएं? हाय रे, यह किताब। तियांसी इधर आ। आग से मत खेलो बेटा, आग से खेलोगे तो बिस्तर गीला होगा। जल्दी से नीचे रखो। तियांसी, तुम माँ पापा के लिए इस कमरे पर नजर रखना। इसमें हमारे घर का बहुत बड़ा खजाना छिपा है। हाँ तियांसी, कुछ दिन पहले तो खिलौना चाहिए था, है ना? माँ पापा अभी शहर जा रहे हैं तुझे खिलौना लाने। अच्छा, खुश हो गया ना? चल पापा को एक मुस्कुरा के दिखा। कमरे का ध्यान रखना, है ना? बुरे मम्मी पापा, फुबाओ मुझसे ज्यादा अहम है और वो खजाना भी मुझसे ज्यादा अहम है। मैं खजाना जला दूंगा, फिर देखते हो कैसे मुझे नजरअंदाज करते। आग लगी है। आग लगी है, बचाओ। जल्दी करो, आग लगी है। अंदर धुआं ही धुआं है। बिस्तर और अलमारी सब जल गए। मेरा कमरा भी जल गया। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? किसने जलाया मेरा घर? वो छोटा बदमाश आग से खेल रहा था, उसी की वजह से हुआ सब। अरे तू छोटे, मुझे क्या सूझा था कि तुझे गोद बोझ को? बेकार का खर्चीला। तुमने कहा था सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, झूठ बोले, तुम्हें यही सजा मिली। फुबाओ, देखा, यही है बेया मुसीबत आती है। चिंता मत करो, फुबाओ तो जरूर सज्जन धन को सही रास्ते से कमाते हैं वाली बात जानता है ना? फुबाओ बहुत कुछ जानता है, लेकिन तीसरे भाई का ये परिवार, अब इसके दिन बुरे होंगे। उनका जैसा भी हो, हमारे पास फुबाओ है। हमारे दिन तो पक्के अच्छे होंगे। बिल्कुल। फुबाओ हमारे घर का लकी स्टार है। चलो वापस चलते हैं।